सो हेलो एवरीवन, अमन राजपूत दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज मैं ये वीडियो फाइनली बना रहा हूँ। एंड कई सारे लोग पूछते हैं, सर आपकी रीडिंग हैबिट्स क्या है, आप कौन से तरीके की किताबें पढ़ते हो, आपने किताबें पढ़ना कब शुरू किया था, इसके पीछे क्या स्टोरी है, और क्या हमें ऑडियो बुक सुननी चाहिए या फिर किताबें पढ़नी चाहिए। आज इस वीडियो के एंड तक मैं सारे सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। एंड एग्जैक्टली प्लीज़ आप वैसे ही करना जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रूवन है और इसको करने में ना पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए होता है। एंड अगर आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है, आप 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते बुक रीडिंग में या कोई वीडियो भी नहीं देख पाते, मतलब कि आपका अटेंशन स्पैन ना बड़ा कम है। और इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना आप सुन नहीं पाओगे और अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेके आ पाओगे। तो अपना डिसिप्लिन और पेशेंस और अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये सारी बात शुरू होती है स्कूल के दिनों से। स्कूल के दिनों में मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं हमेशा पढ़ सकता था, वो था इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ना हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी होती थी। तो मेरे एक चैप्टर के अंदर एक दादी माँ और स्पैरो की कहानी थी। एक चिड़िया हुआ करती थी, तो जो दादी माँ हुआ करती थी वो उन चिड़िया को खिलाया करती थी, ठीक है, ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो बूढ़ी अम्मा थी, बड़ी अकेले रहा करती थी और वो चिड़िया को खिलाया करती थी, और चिड़िया भी बार बार आके उनसे ना वो ब्रेड क्रम्स खाया करती थी। तो वो जो स्टोरी थी ना, मैंने इतना रिलेट कर लिया अपनी लाइफ से। मेरी भी दादी थी और वो भी चिड़िया को वो किया करती थी। तो मैंने उस सब्जेक्ट से, मेरा इतना स्टोरी टेलिंग से प्यार हो गया, मैंने कहा यार ये किताबें जो होती है ना, इसके अंदर एक व्यक्ति की जिंदगी होती है। अगर मान लो किसी ने कोई चैप्टर लिखा है, पोएम लिखी है, तो उसके पीछे उसकी बहुत डीप थिंकिंग है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ आज आपको एक किताब लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे? जो रात को सोता हूँ, उठता हूँ, खाना खाता हूँ, पढ़ा रहता हूँ, रील चलाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो आपको और ये बड़े बड़े ऑथर्स को डिफरेंट बनाती है। तो जब भी कोई ऑथर है ना अपनी किताब लिख रहा होता है ना, मैं उस रिस्पेक्ट में उसकी किताब को पढ़ता हूँ कि यार उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मतलब अगर इलॉन मस्क ने कोई बुक लिखी है या फिर मान लो किसी भी बड़े ऑथर ने कोई बुक लिखी है, तो मैं उसकी किताब पढ़ के मैं उसकी लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे डेविड गॉगिन्स है, डेविड गॉगिन्स की बुक है कांट हर्ट मी। जब मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ, मतलब कि मैं उस इंसान की जिंदगी को पढ़ रहा हूँ, एक जिंदगी मुझे समझने को मिल रही है। समझ रहे हो? तो आपको ये थॉट से समझना चाहिए, जब भी आप कोई किताब पढ़ो तो समझना आपके आसपास जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके या फिर आपके दोस्त हैं, आप उनसे एडवांस चल रहे हो, आपकी नॉलेज में एडवांसमेंट है। क्यों है? क्योंकि आपने किसी एक फेमस या फिर कोई बहुत ही हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति की जो बायोग्राफी है या स्टोरी है। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, उसका नाम था शू डॉग। शू डॉग किसकी थी? फिल नाइट की बुक थी, जो फाउंडर है नाइकी के। मैंने पहले वो बुक पढ़ी तब मैंने नाइकी का जूता खरीदा, क्योंकि मैं जब स्टोरी से रिलेट कर गया ना, मैंने कहा यार क्या गजब की किताब थी। 300 पेजेस की किताब है वो। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि यार एक व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, जहाँ पर वो फेल भी हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ, और उसने बहुत सोचने समझने के बाद एक किताब लिखी। क्योंकि हर कोई उठ के किताब नहीं लिख देता, किताब लिखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, तो वो हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और हमारा सिंपल सा तरीका है, कॉपी मार करके ना एक पर्सन हुआ करते थे, तो उन्होंने ना लगभग 6000 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी अपने लाइफ स्पैन के अंदर। 30 से 40 साल के अंदर उन्होंने 6000 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी। तो एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था और रिपोर्टर्स ने पूछा कि यार आप ज़रा बताएंगे कि आपने इतनी सारी बुक पढ़ी हैं, पहली बात कैसे पढ़ी, और आप ज़रा बताएंगे सक्सेस के वो 10-12 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बता देता हूँ। उन्होंने बताना शुरू किया, तो रिपोर्टर क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया। अब रिपोर्टर ने क्या कहा कि यार सर आप कुछ ऐसा एक लाइन में बताइए जिसमें मुझे सक्सेस का प्रिंसिपल पता चल जाए कि ये करने से सक्सेसफुल हो जाता है। तो कॉपीमर जो थे उन्होंने पूरा दिमाग लगाया, उन्होंने पूरी 6000 किताबों का जो ज्ञान था उसको समेटा और उनको उस एक लाइन में कुछ वर्ड्स के अंदर डाल दिया। आप जानते हो वो लाइन क्या थी? जो बंदा सक्सेसफुल है उसको कॉपी कर लो, जो सक्सेसफुल है उसको कॉपी कर लो। वो 6000 बुक्स का जो नॉलेज था वो एक लाइन में बता दिया गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब बुक पढ़ते हो, जब भी आप बुक अब यह हो सकता है आप में से कई सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया हो, साल में आप एक बुक भी नहीं पढ़ते हो। वेल मैं आपको बता देता हूँ, जो जितनी कम बुक्स पढ़ता है उसकी लाइफ में उतनी ब्यूटी होती है। देखो बिजी हम भी है, बिजी और भी लोग हैं, पर मुझे इतना पता है मैं 15 मिनट किताब पढ़ने के लिए टाइम जरूर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी हैबिट नहीं है, आप हैबिट शुरू करोगे। हैबिट कैसे शुरू करनी है? आपको वो बुक्स पढ़नी है जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। होता क्या है ना, बुक पढ़ने के नाम पे कूल बनने के लिए कोई भी बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, और वो बिना मतलब की बुक होती है।
और जब वो बंदा वो बुक पढ़ रहा होता है, उसको 2 4 5 पन्ने पढ़ के 10 पन्ने पढ़ के उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब मान लो अगर आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो आप फाइनेंस के ऊपर बुक पढ़ो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो वॉरेन बफे की बुक पढ़ो। अगर आपको पैसों के बारे में जानना है तो रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसके नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो मेरी टॉप 3 पिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जब आप उनके ऊपर बुक पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको समझ आएगी एक बहुत प्यारी बात कि यार जो चीज़ें मैं सीखना चाहता था वो तो यहीं पर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को सीखना है कि कैसे कम्युनिकेशन ठीक करनी है, वो कोई जाके है ना बायोग्राफी पढ़ने लग जाते हैं किसी डॉक्टर की, ठीक है। लोगों को सीखना है कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोग जाके ना कोई लव स्टोरी पढ़ने लग जाते हैं। इस तरीके की बुक मत पढ़ना। जो मैं आपको बुक्स बताऊंगा आप उस तरीके से जज कर सकते हो आप किस तरीके की बुक पढ़ना चाहते हो। तो मैं बुक पढ़ने की शुरुआत मैंने कैसे करी थी, आई स्टार्टेड विद अ थिंग विच इज कॉल्ड अ जैम सेशन। जैम सेशन का मतलब क्या होता है कि आप जैम सेशन का मैं पीरियड बता देता हूँ। जैम सेशन का जो मिनिमम पीरियड होता है वो 25 मिनट का होता है, ठीक है, या तो 30 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का होता है। तो 3 तरीके के सेशंस होते हैं, या तो आप 25 मिनट तक किताब पढ़ रहे हो, या 30 मिनट तक पढ़ रहे हो, या 45 मिनट्स तक पढ़ रहे हो। आई वुड रिकमेंड कि आप शुरू करो 15 मिनट से, ठीक है। 15 मिनट से अभी आपका डिसिप्लिन या अटेंशन स्पैन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 15 मिनट में क्या करना होता है, आपको अपना फोन जो है फ्लाइट मोड पे डालना है और अपने फोन को दूर रख देना है और 15 मिनट तक सिर्फ बुक में जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना है और किसी चीज का थॉट नहीं आना चाहिए। थॉट आएगा लेकिन वापस आपको बुक में जो चल रहा है, जो आप लाइन पढ़ रहे हो, उसको रियलाइज करना है, उसको समझना, उस कहानी के अंदर घुसने की कोशिश करनी है। ऐसे अगर आप 15 मिनट तक कर लेते हो और अगर आप 2 4 5 10 बार कर लेते हो, तब आप बढ़ सकते हो 25 मिनट के जैम सेशन में। एंड फिर आप जब 25 मिनट का जैम सेशन भी कर लेते हो, तब आप आते हो हायर लेवल पे, जो एडवांस प्रोफेशनल वाला लेवल होता है, जिसको प्रो लेवल कहते हैं, 45 मिनट्स ऑफ जैम सेशन। जिस मोमेंट पे आप दिन के 45 जिस भी मोमेंट में, जिस दिन से आपने 45 मिनट पढ़ने के लिए निकालने लग गए आप, वो भी फोकस के साथ, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं आपके सर्कल में जितने लोग हैं उन सबसे आपका जो अटेंशन स्पैन है वो 99% ज्यादा होगा, आप सबसे आगे होगे। क्योंकि आजकल भाई दुनिया 45 मिनट क्या 15 सेकंड की रील देख के भी फोकस नहीं कर पाती है। तो ये चीज से आपको बचना है। बुक पढ़ना ना इज अ वेरी गुड हैबिट। और बुक पढ़ने के लिए ना यार आपको जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों के साथ बैठना है, आप अपनी संगत ठीक करो, आप सही लोगों में बैठो, या फिर आप अकेले बैठो, पार्क में जाके बुक पढ़ सकते हो आप, या फिर अपने घर की छत पे पढ़ सकते हो, या मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो। अगर मैं इस बुक की बात करूं, मैं इसको रोज पढ़ता था, लगभग मैंने इस बुक को 4 बार पढ़ा हुआ, रिच डैड पुअर डैड को। रोज सुबह 5 बजे उठता था, पढ़ता था। एंड अगर मैं अपने आर्काइव में जाके देखूं इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जब मैं 4 बजे उठ के मैं डालूंगा कभी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाय द वे अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो, अमन राजपूत 1111। तो अब आप फाइनल क्वेश्चन आता है कि अमन सर कौन सी वो 3 बुक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, या जो बुक्स हमें पिक करनी चाहिए। देखो मेरी जो फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट बुक्स हैं, मैं उनका नाम लेने वाला हूँ। सबसे पहली बुक है जिसका नाम है जीत या हार रहो तैयार बाय उज्जवल पाटनी। ये बुक हिंदी में पढ़िएगा, बहुत प्यारी बुक है। अगर आप लाइफ में अटक गए हो, लाइफ में कुछ नजर नहीं आ रहा, डिप्रेशन में हो, परेशान हो चुके हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा और लगता है कि सब खत्म हो चुका है, तो जीत या हार रहो तैयार ये बुक आपको मिल जाएगी। Amazon से खरीद लेना, फ्लिपकार्ट से, मैं कोई लिंक वगैरह नहीं डालूंगा एफिलिएट का, आप लोग Amazon फ्लिपकार्ट से कहीं से भी खरीद सकते हो। जीत या हार रहो तैयार बाय उज्जवल पाटनी। 200-300 रुपए की बुक है, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूँ, इसको पढ़ने के बाद ना आपकी सारी निराशा खत्म हो जाएगी, चाहे वो बिजनेस में हो, लाइफ में हो। सेकेंड जो बुक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, दैट बुक इज रिच डैड पुअर डैड। ये जो बुक है ना, ये बुक आपको इतना कुछ सिखाएगी फाइनेंस के बारे में, और अगर आपके बेसिस क्लियर नहीं है रिच डैड पुअर डैड वाले, ठीक है, तो आप इसको मतलब जो भी पैसों के बारे में आपके बिलीव्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। दिस इज अ फैंटास्टिक बुक, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट फाइनेंस। ये बुक इतना कुछ सिखा के आपको जा सकती है। सेकंड बुक जो मैं आपको बोलूंगा वो यही है। तीसरी जो मेरी फेवरेट बुक है मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है शू डॉग बाय फिल नाइट, जो नाइकी के फाउंडर हैं। उन्होंने कैसे एक क्रेजी आइडिया से अपना बिजनेस शुरू किया था, एंड अपने पापा से कुछ 4-5 हज़ार रुपये लिए थे उन्होंने, एंड वो जापान गए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने जूतों की प्रोडक्शन करना शुरू किया। एडिडास ने उनके ऊपर केस कर दिया, एंड फाइनली जब सब कुछ ठीक हुआ तो उन्होंने एक $54 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था नाइकी, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और एक टाइम पे वो कंपनी बंद होने वाली थी। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये आपके दिल को खुश कर देगी। ये 3 बुक हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन अगर आप सेल्स में हो तो एक एडवांस बोनस ले लो आप। सेल्स में एक बुक है, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेल्स, फ्रैंक बैडकर की ये बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको सेल्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आप ये बुक पढ़ सकते हो। तो ये जो तीनों चारों बुक मैंने बताई हैं आपको,
ठीक है, ये आपके दिमाग के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। पर्सनालिटी भी आपकी चेंज होगी, आपका सोचने का तरीका भी चेंज होगा एंड लिटरली आपका जो फाइनेंस का जो दिमाग है ना वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो ये कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स करी हुई हैं। ठीक है, अगली मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं सिंपल बताता हूँ, मैं ऐसी 15 बुक्स का नाम आपको देने वाला हूँ जो आपको पर्सनालिटी भी आपकी चेंज करेगी, आपकी वोकैबुलरी कम्युनिकेशन भी चेंज करेगी, आपका माइंडसेट भी चेंज करेगी, फाइनेंशियल माइंडसेट भी चेंज करेगी, आपको डोमिनेट कैसे करना है, सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन कैसे बनना है रूम के अंदर, ऐसा कैसे बनना है कि हर कोई आपका दोस्त बनना चाहे, वो सब मैं रिवील करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो के अंदर मैंने बस ये बताया कि आपको बुक पढ़ना क्यों चाहिए, और ये एक हैबिट है। 21 दिन के अंदर एक हैबिट बनती है और 40 डेज के अंदर एक लाइफ मतलब एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनती है, 90 डेज के अंदर एक लाइफस्टाइल बन जाती है। दुनिया से अलग बनना है ना तो दुनिया से अलग काम करने पड़ेंगे। कई लोग बोलते हैं ऑडियो बुक सुनना सर इज इट गुड और नॉट। मैं कहता हूँ यार, अगर तुम्हें मैं रोटी सब्जी दूं खाने के लिए तो क्या तुम रोटी सब्जी को मिक्सर में डाल के मिक्स करके खाओगे, उसका वो बना के खाओगे, पेस्ट बना के खाओगे? तो भाई जो चीज़ खाने के लिए है, वो कहते हैं ना डोंट ड्रिंक योर फूड, ईट योर फूड। तो ऑडियो जो बुक्स होती है ना, बुक्स जो मैं कहता हूँ वो पढ़ने के लिए होती है। ये ऑडियो बुक्स होती है ना, ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रखा है, स्टडी हो चुकी है कि जो आप ऑडियो बुक सुनते हो उससे आप सुन लेते हो, लेकिन आप दिन में हज़ारों बात सुनते हो, लेकिन आप पढ़ते बहुत कम। ठीक है, नहीं पढ़ते, ना के बराबर पढ़ते हो। तो इसीलिए रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अगर आपने अभी तक रीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप करी है तो मैं कहता हूँ आज आपको चैलेंज देता हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, आई एम स्टार्टिंग माई रीडिंग हैबिट टुडे, आई एम स्टार्टिंग माई रीडिंग हैबिट टुडे। ठीक है, और अगर आपने 40 दिन तक कर दिया और 40 दिन तक आपने बुक्स पढ़ी, चाहे रोज आप 15 मिनट पढ़ो जेन्युइन तरीके से, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 40 दिन पूरे कर लिए हैं। हो सकता है मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू या फिर पर्सनल इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पे। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो मैंने अपनी डेवलप करी हैं, और बुक रीडिंग इज नंबर 1। तो किसी की ज़िंदगी है जो सफल हो चुका है, उसकी ज़िंदगी को उधार लेके पढ़ लो। ठीक है, और ऐसे अगर मान लो तुमने 100 किताबें पढ़ ली तो तुमने 100 सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ ली, मतलब तुम्हारा सक्सेसफुल होना पक्का है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो गाइस। तो अगर आपको चैनल पे वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लेना, कमेंट ज़रूर करके बताना आपको क्या अच्छा लगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपनी टीम के अंदर शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले बुक रीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप जो एक इंसान होता है वो सिर्फ अपनी हैबिट्स का ही एक नतीजा होता है। जैसी आपकी हैबिट्स हैं, चाहे उठना, बैठना, खाना, पीना, या फिर जो एक्टिविटीज आप एक्शंस लेते हो, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आज आप शुरू नहीं करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर योर फ्यूचर विल बी बैड। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप लर्निंग, बाय बाय।